तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम लर्न एंड अर्न के यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। हम अपने आज सी प्लस प्लस के कोर्स को आगे लेके बढ़ते हैं और आज के टॉपिक पे हम जिस चीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे इनहेरिटेंस की एक और टाइप है जिसको हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहते हैं। तो बेसिकली मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होती है? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होती है कि अगर एक क्लास दूसरी ड्राइव क्लास से इनहेरिट हो रही है, कि पहले एक बेस क्लास थी उससे एक क्लास इनहेरिट हुई और जो क्लास इनहेरिट हुई यानी कि जो ड्राइव क्लास है उससे एक और क्लास इनहेरिट हो रही है, उससे एक और ड्राइव क्लास इनहेरिट हो रही है। तो मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, उसके बाद आपको जाके इसको समझाता हूँ। तो क्लास 40.cpp। तो मैं आपको इस बात को एक तस्वीर के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। ये तस्वीर हमने तब भी देखी थी जब हमने इनहेरिटेंस का टॉपिक स्टार्ट किया था, तो अब फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बेसिकली होती क्या है कि एक बेस क्लास है, ये हमारी एक बेस क्लास है, इससे एक क्लास इनहेरिट हुई। ये एरो अपवर्ड जो एरो है इसका मतलब होता है कि डिराइव्ड फ्रॉम। तो इस एरो का मतलब आ गया आपके पास डिराइव्ड फ्रॉम, के इससे डिराइव्ड हो रही है। तो इसकी एग्जांपल आप ऐसे भी ले सकते हैं कि जस्ट लाइक कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं और उनके बाद आपके फादर हैं, फिर आप हो। तो फ़र्ज़ करें ये आप हो, जो चाइल्ड है वो आप है, ये एक चाइल्ड क्लास है और इस चाइल्ड क्लास के बाद यहाँ पे ये इस चाइल्ड का फादर ये है। तो ये इस चाइल्ड का डैड आ गया और उसके साथ-साथ ऊपर जो इसका इस जो हमारे आपका फादर है उसका भी ग्रैंडफ़ादर है। तो जो कुछ बेस क्लास की कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी उस वो हमारे फादर पेरेंट क्लास के पास आएँगी। और फिर जो चाइल्ड क्लास है यानी कि अगर आपके आपके दादा अब्बू की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वो आपके अब्बू के अंदर होंगी और आपके अंदर आपके दादा अब्बू की भी कुछ क प्रॉपर्टीज़ होंगी और आपके अब्बू की भी कुछ खसूसियात होंगी। कि पर्सनैलिटी में लाइक अगर आपके दादा अब्बू के ग्रैंड पेरेंट्स के बाल कह लेते हैं ब्राउन रंग के थे, तो और उनकी नीली आँखें थी, तो हो सकता है कि आपके अब्बू के बाल खाली ब्राउन हो, आँखें नीली ना हो, लेकिन आपके बाल भी ब्राउन हो और आँखें भी नीली हों। क्योंकि आपने तो जो प्रॉपर्टीज़ आपने इनहेरिट किया, आपको विरासत में मिली हैं, वो तो आपके अब्बू से ही मिली हैं, आपके दादा अब्बू से ही मिल रही हैं। तो इसको हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहते हैं। तो इस मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में एक क्लास दूसरी ड्राइव्ड क्लास से इनहेरिट होती है। तो ये उसकी एक सिंपल सी आपके सामने एग्जांपल आ गई है और ये इसके आगे आपके आप हैं चाइल्ड हैं और चाइल्ड के बाद आपका भी कोई चाइल्ड हो सकता है। ये इस सिलसिला यहाँ पे रुकता नहीं मल्टी लेवल में। मल्टी लेवल में कहीं पे ये नहीं लिखा हुआ कि 3 से ज़्यादा क्लासेस नहीं होंगी, इसमें लातादाद क्लासेस हो सकती हैं। बस ये होगा कि 1 on 1 वाला कनेक्शन होगा कि ये ड्राइव क्लास है, इस क्लास से एक क्लास ड्राइव हो रही है, एक से ज़्यादा क्लास ड्राइव नहीं हो रही है, उसके बाद एक और क्लास ड्राइव हो रही है, उसके बाद एक और क्लास ड्राइव हो रही है, ये इस तरह चलता जाएगा। तो ये आपकी जो है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस आ गई। और बाकी अब कौन सी प्रॉपर्टीज़ जा रही हैं जिनके आप बेस क्लास से ड्राइव क्लास में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ ले रहे हैं, ये डिपेंड करता है कि आपके उस बात पे कि आप कौन सा एक्सेस मॉडिफायर लगा रहे हैं। हमने एक्सेस मॉडिफायर्स को भी देखा था कि ये हमारे सामने एक्सेस मॉडिफायर्स आ गए हैं कि अगर हम ड्राइव क्लास की यानी कि अपने पेरेंट क्लास की पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को ले रहे हैं, हम अपने उसकी क्लास की हम कहते हैं कि सिर्फ जो प्रॉपर्टीज़ हम ले रहे हैं, हम प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ को अपने नहीं ले सकते। कि जो हमारे ग्रैंड पेरेंट क्लास की प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ हैं उनको आप एक्सेस नहीं कर सकते। फिर आप प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर सकते हैं, उनको कैसे एक्सेस कर सकते हैं? एज़ अ प्रोटेक्टेड ले सकते हैं, एज़ अ प्राइवेट ले सकते हैं, वो आप पे है। तो अब थोड़ा-सा हम इसको क्या लेते हैं, थ्योरेटिकल हमने समझ लिया कि हमारे क्या लेते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होती है और उसको किस तरह यूज़ करते हैं। अब हम उसकी इस एक प्रैक्टिकल तरीके से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो प्रैक्टिकल तरीके से समझने के लिए हम अपने इस वीएस कोड पे वापस आते हैं और यहाँ पे हम अपना स्टार्टर लगा लेते हैं। तो मैं इधर अपनी स्टार्टर प्लेट लगा लेता हूँ। स्टार्टर प्लेट के अंदर यहाँ पे मैं कोड जो लिखा हुआ है ये मैंने बाय डिफ़ॉल्ट अपने यूज़र स्निपेट में डाला हुआ है और आप भी डाल सकते हैं। ये मैंने पहले वीडियोज़ में बताया हुआ है। तो मैं यहाँ पे एक छोटा-सा कोड लिखता हूँ मल्टी लेवल का। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक क्लास क्रिएट करता हूँ, क्लास बेस, और यहाँ पे इसको पेरेंट 1 कह देता हूँ या बेस 2 आप कहना चाहें आपकी मर्ज़ी। या आपका जो नाम क्लास का नाम हो वो भी रख सकते हैं।
तो इसमें मैं इसको ज़्यादा अपनी जो एग्जांपल है उसको ज़्यादा टफ नहीं लेके चलूँगा। मैं जितना हो सकेगा मैं सिंपल रखूँगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएँ इसके। तो मैं पब्लिक में जाता हूँ, पब्लिक में आके मैं यहाँ पे एक इंटीजर क्रिएट करता हूँ इंट एक्स, और उसके बाद मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ वॉइड गेट डाटा के नाम से, या फिर वॉइड गेट के नाम से क्रिएट कर लिया, जिसमें मैं यूज़र से डाटा ले रहा हूँ। तो वॉइड गेट, और गेट के अंदर मैं यूज़र से कहता हूँ सी आउट एंटर एनी नंबर, फर्स्ट पेरेंट और बेस क्लास, और फिर सीन कर लेते हैं। सीन करते हैं हम यहाँ पे एक्स कर लेते हैं, जिसमें हमारा यूज़र नंबर एंटर करेगा, और सेमीकोलन लगा लेते हैं। और उसके बाद हम एक और फंक्शन क्रिएट करना चाहें तो कर सकते हैं। वाइड शो कर दें। यहाँ पे मैं ज़्यादा फंक्शंस अगर ना क्रिएट करना चाहूँ तो मैं इसी के अंदर लिख सकता हूँ, लेकिन हम अभी यहाँ पे इसको ऐसे ही रहने देते हैं, वॉइड शो को रहने देते हैं। वॉइड गेट हमने कर लिया। यहाँ पे हमारा एरर किस चीज़ का आ रहा है, यहाँ पे हम सेमीकोलन लगा लेते हैं, और उसके साथ साथ इस जगह पे हमारा किस चीज़ का एरर आ रहा है, वॉइड गेट का। तो हम चेक कर लेते हैं एक्सपेक्टेड डिक्लेरेशन। तो यहाँ से हम इसको सेमीकोलन रिमूव करेंगे तो अब सही हो जाएगा। तो अब हम एक और क्लास, इससे एक क्लास ड्राइव करते हैं, यानी कि जो हमारा पेरेंट क्लास है, फर्स्ट पेरेंट है, उसकी चाइल्ड क्लास हम एक और क्रिएट करते हैं। उसको हम चाइल्ड वन का नाम देते हैं, चाइल्ड वन। और इसके साथ साथ यहाँ पे हम लिखेंगे क्लास चाइल्ड वन। और क्लास चाइल्ड वन को हम किससे डिक्लेयर करना इनहेरिट करना चाह रहे हैं, हम उसको करना चाह रहे हैं बेस क्लास से इनहेरिट। तो यहाँ पे मैं बेस लिखूंगा, और मैं चाहता हूँ जो कुछ भी मैं अपनी इस क्लास से इनहेरिट करूँ वो मेरा प्रोटेक्टेड में जाए, कि उसको सिर्फ मेरी जो है चाइल्ड क्लास एक्सेस कर सके, उसके अलावा कोई और ना एक्सेस कर सके। तो मैं इसको अगर ऐसे चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे प्रोटेक्टेड में लिख दूंगा। अगर नहीं चाहता तो मैं इसको सिंपल पब्लिक रहने दूंगा। तो मैं यहाँ पे पब्लिक लिख लेता हूँ, पब्लिक बेस मैंने कर दिया इसको। और इस क्लास के अंदर मैं लिख लेता हूँ पब्लिक इंट वाई सेमीकोलन। और साथ साथ यहाँ पे मैं एक और क्लास क्रिएट करता हूँ जिसमें मैं एक और नंबर ले लेता हूँ। मैं इस सेम इसको लेके आता हूँ वाइड गेट, और इसके अंदर मैं लाके इसको सेव करता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एंटर एनी नंबर इज इन सेकंड पेरेंट क्लास और फर्स्ट चाइल्ड क्लास। और यहाँ पे x की जगह मैं y कर देता हूँ, और साथ साथ यहाँ पे मैं एक और वाइड डिस्प्ले का फंक्शन बनाता हूँ, और उसमें लिखता हूँ वाइड डिस्प्ले नंबर इन फर्स्ट पेरेंट और बेस क्लास। अच्छा, यहाँ पे ना आप लोगों ने एक बात का ध्यान रखना है कि जो आपकी बेस क्लास होगी वो एक ही होगी, लेकिन पेरेंट क्लास आपकी ज़्यादा हो सकती है। जैसे कि ये मेरी बेस क्लास है, लेकिन ये वाली भी मेरी पेरेंट क्लास ज़रूर है, लेकिन ये मेरी बेस क्लास नहीं है। तो बेस क्लास आपकी एक ही होगी, और जो आपकी पेरेंट क्लास है, चाइल्ड क्लास आपकी ज़्यादा हो सकती हैं। और उसके साथ साथ मैं यहाँ पे लिखता हूँ
एंडल लगाता हूँ और साथ ही मैं लिखता हूँ तो ये 2 दफ़ा मैंने एंडल लगाया स्पेस देने के लिए। मैं 2 दफ़ा स्पेस देना चाह रहा हूँ। तो ये नंबर इन फर्स्ट पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास आ गया, तो मैं इसको सेकंड पेरेंट कह दूंगा। पेरेंट और फर्स्ट चाइल्ड। तो फर्स्ट चाइल्ड क्लास में हमारा जो नंबर आएगा वो हमारा y होगा। इसके साथ साथ मैं एक और ड्राइव क्लास क्रिएट करता हूँ जो कि मेरी चाइल्ड 1 की चाइल्ड होगा। तो इसको मैं क्रिएट करता हूँ क्लास चाइल्ड ग्रैंड चाइल्ड इसको कहता हूँ, या चाइल्ड टू ड्राइव कह देता हूँ, ड्राइव। और इससे मैं इसके अंदर मैं क्या लिखता हूँ, इसके अंदर मैं कुछ कैलकुलेशन करता हूँ। तो इसके अंदर मैं कैलकुलेशन करूँगा, मैं क्या लिखूँगा, प्राइवेट। और प्राइवेट के अंदर मैं लिखता हूँ एक इंटीजर लेता हूँ जी का ना जी से, और उसके साथ साथ मैं इसमें पब्लिक में आ जाता हूँ। और पब्लिक के अंदर मैं यूज़र से वैल्यू से जो एक जी की वैल्यू लेना चाहूँ तो वो मैं ले सकता हूँ। अगर नहीं लेना चाहता तो मैं यहाँ पे अपने जो एक्स और वाई का प्रोडक्ट निकाल लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ void प्रोडक्ट का, और उसके अंदर void प्रोडक्ट के अंदर मैं लेता हूँ सी आउट प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई, और इसके साथ साथ मैं इसको कर देता हूँ इज इक्वल टू जी आ गया। एंडल लगाया इसमें, और उससे पहले मैं जो मेरा जी है उसको इक्वल कर देता हूँ, जी इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई सेमीकोलन। और यहाँ पे मेरा क्या एरर आ रहा है, सी इन वाई मैंने लिया वर्ड। हाँ, यहाँ पे मैंने इस क्लास को अपना जो ड्राइव नहीं करवाया, इसको मैंने चाइल्ड क्लास नहीं बनाया अपने चाइल्ड 1 का। तो यहाँ पे मैं इसको चाइल्ड बना लेता हूँ। चाइल्ड बनाने के लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा दोनों से पब्लिक किया, और पब्लिक लेने के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चाइल्ड 1। तो अब हमारा एरर किस जगह पे रह गया, यहाँ पे सेमीकोलन का एरर लगाया हमने। तो आई होप कि अब मेरा सही हो गया। अब मैं नीचे अपने मेन पे आता हूँ, और मेन पे आके मैं सबसे पहले अपनी ड्राइव का एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। डी का ऑब्जेक्ट मैंने सेमीकोलन लगाया। अब मैं यहाँ से डी डॉट सबसे पहले गेट को कॉल करता हूँ, सेमीकोलन डी डॉट गेट टू को कॉल करूँगा, सेमीकोलन, और उसके बाद डी डॉट मैं डिस्प्ले को करूँगा, सेमीकोलन लगा के डी डॉट प्रोडक्ट को कॉल करूँगा। कंट्रोल एस। अब मैं सेव करूँगा, तो अब फिर आपको समझाता हूँ कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बेसिकली हमारी किस तरह वर्क करती है। अब तक तो आपको मेरे ख्याल से समझ आ गई होगी, लेकिन मैं आपको एक बार फिर समझा दूंगा। तो हमारा प्रोग्राम यहाँ पे रन हो गया। हम इसको जाके टर्मिनल में रन करते हैं बजाय इसके ना।
इस जगह पे करने के हम टर्मिनल में जाते हैं और टर्मिनल में जाके हम रन करते हैं G++। तो अब हम वो नंबर एंटर करेंगे जो हमारी फर्स्ट पेरेंट में है या बेस क्लास में। देखिए ये अब हम कहाँ से कॉल कर रहे हैं इसको। अब हमारा जो ये वाला क्लास है ये एक्सेस कर रही है हमारी क्लास चाइल्ड 1 को, और चाइल्ड 1 हमारी एक्सेस कर रही है हमारे बेस को। तो अगर हम चाइल्ड ड्राइव से अपनी बेस क्लास को एक्सेस करना चाह रहे हैं तो हम पहले चाइल्ड 1 को एक्सेस करेंगे, चाइल्ड 1 से हम बेस में जाएंगे। जस्ट लाइक जैसा हमारी सीढ़ियाँ होती हैं कि आप पहले एक सीढ़ी पे कदम रखते हैं फिर दूसरी सीढ़ी पे जाते हैं, इससे हम ड्राइव से डायरेक्ट भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन मल्टी लेवल है चूँकि हमारी क्लास मल्टी लेवल है। तो हम ड्राइव से पहले चाइल्ड 1 को एक्सेस कर रहे हैं, चाइल्ड 1 से हम एक्सेस कर रहे हैं अपने ड्राइव बेस क्लास को। तो अब इससे मैं क्या एंटर एनी नंबर इन फॉर बेस क्लास, तो हम यहाँ पे 5 एंटर कर देते हैं। सेकंड क्लास के लिए पूछा, हम यहाँ पे 6 एंटर कर रहे हैं। तो देखें इससे हमें x और y का प्रोडक्ट दे दिया। तो यहाँ पे मैं एक और सी आउट लगा देता हूँ, सी आउट इन सेकंड चाइल्ड। और सेम हम लिख लेते हैं अपने डिस्प्ले के अंदर और इसके साथ साथ यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि वी आर इन बेस क्लास। और अब मैं दोबारा इसको टर्मिनल को रन करता हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्लास 40.exe और इसको रन करता हूँ। तो मैं इसको एक बार किल करता हूँ और किल करके दोबारा रन करता हूँ। सेव करके टर्मिनल में जाते हैं और टर्मिनल में आके G++ क्लास 40.cpp। सिमिलरली हम लिखेंगे यहाँ पे क्लास 40.exe और इसको हम रन करेंगे। देखें सबसे पहले हम मेन फंक्शन में थे, मेन फंक्शन के बाद हम बेस क्लास में गए, सबसे हम फर्स्ट पेरेंट में गए और फर्स्ट पेरेंट में हमने नंबर एंटर किया 6 आया। उसके बाद हम फर्स्ट चाइल्ड में गए, पहले ए में गए फिर बी में गए जिसे हमने तस्वीर में देखा था, और फर्स्ट चाइल्ड में गए और फर्स्ट चाइल्ड में हमने नंबर एंटर किया 8। और उसके बाद हम सेकंड चाइल्ड में आए कि सबसे पहले हम ग्रैंड जो हमारी पेरेंट क्लास थी उसमें गए, उसके बाद हम ड्राइव क्लास में गए, उसके बाद हम सेकंड ड्राइव क्लास में गए। तो ये हमारी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस थी और आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियोस में और तब तक के लिए खुदा हाफिज़।